अब देखो कि जब डनबर साहब चले गए तो डनबर तो अधिकारी होता है पटना का बहुत बड़ा, तो कुंवर सिंह एकदम बहुत फूल के बेंग हो गए कि भाई साहब हमने उसको हटा दिया। तो कुंवर सिंह को यह लग गया कि हमने क्या किया, हमने अंग्रेजों को हरा दिया। उनको लगा वैसे, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। तो कुंवर सिंह खुशी में क्या किए, कुंवर सिंह खुशी में जब डनबर को पराजित करते हैं तो खुशी में कुंवर सिंह के द्वारा शाहाबाद में स्थानीय सरकार का गठन किया जाता है। तो क्या करते हैं कुंवर सिंह आरा में या इसको भोजपुर कह लो या शाहाबाद कह लो, ठीक है। बेसिकली आरा भोजपुर में क्या करते हैं नीजेश, स्थानीय सरकार का मर्दीपुर गठन करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो प्रकार का उपाय किया जाता है। सबसे पहले एक कलेक्टर की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्टर की नियुक्ति करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, थाना का गठन करते हैं। एक ही होता है लेकिन थाना, दो थाना का निर्माण करते हैं। इस दो थाना का नाम होता है, एक थाना होता है पूर्वी आरा थाना और एक होता है पश्चिमी आरा थाना। इसका नाम होता है शेख गुलाम याहिया। नाम याद रख लो। जैसे पूछा था ना कि बत्तख में आने तो गांधी जी मर जाते हैं ना। अब देखो जब ये आरा में कलेक्टर का निर्माण ये करते हैं सचिवालय का, तो उसमें कलेक्टर किसको बनाते हैं, शेख गुलाम याहिया को बनाते हैं। अब यह क्या संदेश देता है हमको, बताओ तो स्तुति, कि 57 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम जो एकता होता है उसका क्या होता है, सबसे बड़ा द्योतक हुआ कि नहीं हुआ, पूनम हुआ ना। हम लोग क्या इल्जाम लगाते हैं बताओ, मतलब वो हिंदू है तो मुसलमान को नहीं देखेगा, मुसलमान हिंदू नहीं देखेगा, ऐसी बात नहीं है। जो पहले के समय थे, पहले के राजा महाराजा थे, वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज्यादा बल देते थे। अब सोचो कि यह चाहते कौन, कुंवर सिंह चाहते तो अपने भतीजा को भी या किसी को बना देते कलेक्टर। कलेक्टर बड़ी बात होती है भाई, पूरा जिला को संभालता था। इसने मुसलमान को क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि आप देखिएगा कि आरा और भोजपुर में, बक्सर के आसपास क्षेत्र में मुसलमानों की बहुत अच्छी आबादी और सब लोग पठान है। पठान मतलब होता है कि मतलब राजपूत की तरह होता है, बहुत लड़ाकू होता है। तो कुंवर सिंह ने सोचा कि यदि हम किसी मुसलमान को यहाँ कलेक्टर बनाते हैं तो जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनका हमको क्या मिलेगा, सिंपैथी मिलेगा और हमको सहयोग मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, गुलाम याहिया साहब को आरा का मजिस्ट्रेट बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि पूर्वी आरा हो गया और पश्चिमी आरा थाना हो गया। तो थाना में कौन होता है, नाम उसका होता है, थानेदार होता है ना। तो इस थाने में भी वह जो थानेदार होता है वह मुस्लिमे को नियुक्त करता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, पूर्वी थाना मोहम्मद अजीजुद्दीन, पश्चिमी थाना तुरील खान, तो कहीं कहीं अली भी बोलते हैं, तुराव अली। तो पूर्वी थाना में, पूर्वी आरा थाना जो था उसमें मोहम्मद अजीमुद्दीन को दरोगा नियुक्त किया जाता है और पश्चिमी थाना में तुरील खां या तुराव अली को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और यह दोनों जो होते हैं, यह दोनों आरा में एक मोहल्ला, उस मोहल्ला का नाम है मिल्की मोहल्ला, अभी भी है वह मोहल्ला है वहाँ पर। यह मतलब मुसलमानों का शेख इलाका, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ रहते हैं। तो उसी क्या करते हैं, क्या नाम उनका, मिल्की मोहल्ला से ही ये कुंवर सिंह साहब क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, क्या, दरोगा। देखो यहाँ पर ये जो गुलाम अली को नियुक्त करते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में, तो ये क्या नाम है उनका, कुंवर सिंह साहब मना करते हैं कि जहां तुम आरा में मजिस्ट्रेट हो तो तुम किसी से टैक्स नहीं लोगे। टैक्स कब लेता है, जब सरकार को भाई चाहिए होता है राशन पैसा, मेरे पास तो भरपूर है। कुंवर सिंह बोलता है हम तो राजा आदमी हैं, मेरे पास हर चीज है, हम अपने प्रजा को खिलाने में सक्षम है, तो उनसे हम टैक्स क्यों लेंगे। तो यह क्या करते हैं कुंवर सिंह, सबसे बड़ी बात होती है कि वह अपने क्षेत्र में टैक्स को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अब यहाँ से होता है बलंडर। बलंडर क्या होता है बताओ तो अमरदीप, कि पहले जो रणनीतिकार के रूप में परेशान किया कि किसको, कुंवर सिंह ने परेशान किया अंग्रेजों को। अब क्रांतिकारी के रूप में परेशान कर दिया। क्रांतिकारी देखो, क्रांतिकारी रूप में क्या परेशान किया कि जहां अंग्रेजी हुकूमत थी वहां के सरकार सत्ता को तुमने उखाड़ दिया और तुमने अपना सत्ता स्थापित कर लिया। इससे बड़ी बड़ी क्रांति क्या हो सकती है, इससे बड़ा कोई क्रांति होगा, मतलब नहीं ना होगा कि अंग्रेज को उखाड़ के फेंक दिया, अपना मशीन बैठा रहे हैं, अपना आना बैठा रहे हैं। इससे क्या हो गया, इससे हमारे अब यहाँ से शुरू होता है कुंवर सिंह का नीचे गिरना। अब इसके बाद जो घटना होती है, जो पढ़ेंगे हम लोग किसमें, एक संगठनकर्ता के रूप में, उसमें देखेंगे कि संगठन तो करते तो हैं लेकिन अंग्रेज थोड़े चुप रहेगा, वो भी कुंवर सिंह को क्या करते हैं, भेदने पर लगे रहते हैं, आतुर रहते हैं। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं क्या, अब समझो ध्यान से, इतना जब घटना हमारे बिहार में हो जाता है मतलब क्या कि जब सरकार को उखाड़ फेंकता है तो ब्रिटिश सरकार क्या होता है, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, एग्रेसिव होता है। तो ब्रिटिश सरकार इस सरकार को दबाने के लिए, कौन सरकार को,
कुंवर सिंह सरकार को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंगाल के जो हथियार के जानकार होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिलरी ऑफिसर। उस आर्टिलरी ऑफिसर को क्या करता है, हमारे शाहबाद में भेजता है, पोस्टिंग करता है। अब इसमें क्या है कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि एक क्रांतिकारी के रूप में कुंवर सिंह की क्या भूमिका होती है, सॉरी क्रांतिकारी में एक संगठनकर्ता के रूप में होगा ना, एक संगठनकर्ता के रूप में। अब देखो जैसे जैसे अपने संगठन को मजबूत और बढ़ाने के क्रम में कुंवर सिंह क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और काम करते हैं, वैसे वैसे ब्रिटिश हुकूमत के नज़रों पे वो चढ़ जाते हैं। तो ब्रिटिश सरकार भी क्या करता है, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, देखो ये दोनों पॉइंट जो होता है वो साथ साथ चलेगा, दोनों पॉइंट क्या होगा, साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो दिल्ली के जो वायसराय होते हैं, दिल्ली के वायसराय कलकत्ता में, चूंकि आर्टिलरी फैक्ट्री, आर्टिलरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोला बारूद का फैक्ट्री होता है ना, उसका एक इंचार्ज होता है, उस इंचार्ज का नाम है मेजर विंसेंट आयर। क्या नाम है उनका, मेजर विंसेंट आयर। अब देखो दिल्ली के जो वरीय अधिकारी होते हैं अंग्रेज हुकूमत का, वो बंगाल में आर्टिलरी ऑफिसर, इसको बोलते हैं आर्टिलरी अधिकारी। आर्टिलरी को हिंदी में क्या कहते हैं, गोला बारूद नहीं होता है, अरे जहाँ अंग्रेजी सरकार का गोला बारूद रखा जाता था उसी का इंचार्ज था, उसी को बोलते हैं आर्टिलरी अधिकारी। तो आर्टिलरी अधिकारी मेजर विंसेंट आयर को बोलता है कि आप जाइए और जो शाहबाद में स्थानीय सरकार घर कर गया है या जो बदमाशी हुई है, आप उसको क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए, चाहे जैसे भी आपको कंट्रोल करना है वैसे आप उसको कंट्रोल करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, विंसेंट आयर क्या होता है, नाव पर चढ़ते हैं हुगली में और नदी मार्ग से भागलपुर, बेगूसराय, पटना होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, आरा। कहाँ पहुंचते हैं, आरा। तो जिस नाव से आ रहा होता है उस नाव में कलकत्ता से बड़ा बड़ा बम, पावरफुल गोला बारूद सब लाद के लाता है। ठीक है स्नेहा, और उतरता कहाँ पर है, आरा पर। आरा पर उतर करके वह क्या करता है, वह कुंवर सिंह से लड़ने चला जाता है। कहाँ, जगदीशपुर, उसके महल में क्या करता है, जगदीशपुर में चला जाता है लड़ने के लिए। और ब्रिटिश सरकार इस मेजर जनरल आयर को उस पूरा शाहबाद जिला का क्या करता है, वरीय सैन्य अधिकारी घोषित करता है। तो जब ये जगदीशपुर जाता है, इसके पास तो गोला बारूद होता है, क्या करता है, यह सेना सबको मिला करके 2 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त यानी 48 घंटा तक, 2 अगस्त और 3 अगस्त 1857 को 48 आवर तक मेजर आयर और कुंवर सिंह के बीच में क्या होता है, खूब ढाई ढिशुम होता है। मतलब इधर से बंदूक उधर से बंदूक, मारपीट नहीं होता है, फिल्म नहीं देखती हो, वैसे पूरा आपका पूरा झगड़ा होता है। इनके पास रहता है क्या भाई, अंग्रेज तो बहुत डेवलप बम रहेगा। तो अब क्या करते हैं, मेजर आयर जो होते हैं, इनका जो सेनाधिकारी होता है वो क्या करता है, जगदीशपुर के ये महल पर बड़ा बड़ा बम फेंक देते हैं। जगदीशपुर का महल बम से ध्वस्त कर देते हैं। अमर सिंह का महल नया बन रहा होता है, उनके भतीजा का महल नया बन रहा होता है, उस महल को तोड़ देते हैं। और कुंवर सिंह का जो देवी, उसका कुल देवता का मंदिर होता है ना हर राजा का, तो जगदीशपुर के ही उनका महल के केंद्र में कुंवर सिंह का बहुत ही सुंदर और बढ़िया, अच्छे महंगा क्या होता है, कुल देवी का मंदिर होता है जो नया बन ही रहा होता है, उसको भी अंग्रेज क्या करते हैं, बम से, गोली तो छोड़ खाली बम में मारता है। सोचो कि इतना बम मारा उसके जगदीशपुर में कि पूरा जगदीशपुर क्या हो गया, अमरदीप खंडहर हो गया। अब जरा बताओ कि जिस व्यक्ति का घर नहीं रहेगा वह व्यक्ति वहां रह पाएगा। तो जब कुंवर सिंह को लगा कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, अमर सिंह को लगा कि हम नहीं बचेंगे, तो कुंवर सिंह क्या हो गए, पिछले दरवाजे से कुंवर सिंह भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं, देखो ध्यान से, शाहबाद है ना, भागते हैं झारखंड की ओर, फिर झारखंड से यूपी में एंटर करते हैं। पढ़ेंगे उस सीरीज को। तो जब पता चलता है मेजर आयर को कि कुंवर सिंह तो भाग गए हैं, अमर सिंह तो भाग गए, उनका भतीजा साहब तो भाग गया है, फिर भी नहीं रुकता है गधा आयर। क्या करता है आयर, जो भी स्थानीय छोटे मोटे जमींदार सामान थे सबको क्या करता है, सबके घर को तोड़वा देता है, बम से उड़वा देता है। और उस बात का वो पता करता है कि कुंवर सिंह का सहायता किस किस लोगों ने किया, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जगदीशपुर के स्थानीय लोगों को डराने के लिए उस गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों को वह क्या करता है, भरे चौराहे पर फांसी की सजा दे देता है। नो वकील नो दलील, सीधे क्या कर किया, चौक चौराहे पे आयर साहब क्या करते हैं, वैसे व्यक्ति जिन्होंने कुंवर सिंह का सहयोग किया था उसको वह क्या करते हैं, फांसी की सजा दिलवा देते हैं। एक मजे की बात जानते हो, केवल 100 सैनिक को लेकर के जनरल आयर जो मेजर आयर कुंवर सिंह को खत्म कर देता है। इसके पास में केवल 100 सैनिक होते हैं,
सोचो, कुंवर सिंह के पास तो हजारों की संख्या में रहा होगा सैनिक, कैसे जीता? सैनिक जो था वह जीता सिर्फ इसलिए कि इनके पास में क्या था, इनके पास में गोला बारूद था। कुंवर सिंह का सेना वहां से आ रहा होता है ना, बस ये क्या करते हैं, तोप के माध्यम से बॉम्बे फेंक दिया गया, मतलब हजारों सैनिक के बारे में, मतलब पैर अलग मुंडी अलग, कोई सैनिक लड़बे नहीं करता था, डर के मारे भागता चला गया सब लोग। जब ये मेजर आयर साहब होते हैं, आयर जो होते हैं, जब पूरे शाहाबाद को कंट्रोल कर लेता है, जब पूरे शाहाबाद को कंट्रोल कर लेता है, तब इसी समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैमुअल्स को पटना का नया कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इसी बीच में क्या होता है, सैमुएल्स उसका नाम होता है। एक सैमुअल्स अलग होता है जो पढ़े थे ना हम लोग, और ये सैमुएल्स अलग व्यक्ति है। इनको क्या किया जाता है, इनको पटना का आयुक्त नियुक्त किया जाता है। आयुक्त मतलब क्या, कमिश्नर, तो कमिश्नर तो सब क्षेत्र में काम करेगा। इसने क्या किया, देखो यह अनाउंस करता है कि जितना भी उपद्रवी क्षेत्र है, विद्रोही क्षेत्र हैं, चाहे सारण का हो, चंपारण का हो, उसके बाद की तिरहुत का हो, हमारे आरा का हो, इसके बाद क्या दानापुर, ये रामगढ़ का हो, जहाँ का हो, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या करे, सभी जो स्थानीय अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अपने थाना को मजबूत करें। जो भी भगौरे व्यक्ति हैं जो कुंवर सिंह का साथ दे रहे हैं, उनको जल्दी से पकड़ करके आप लाइए, ठीक है। और कुंवर सिंह का जो बड़ा भवन होता है, महल होता है, उस महल को क्या करता है, वह यही सैमुअल साहब, मतलब कमिश्नर होते हैं, महल को ब्रिटिश सरकार में अटैच कर लेता है, और उसी महल को क्या करता है, ब्रिटिश सरकार कचहरी के रूप में ये उसको यूज करता है। और किस कचहरी के रूप में, जो लोग कुंवर सिंह का सहयोग दे रहे थे, सबको अंग्रेज पकड़ लेता है, और उसको क्या करता है, यहीं पर कुंवर सिंह के भवन में जो कचहरी में जाता है, उसी को क्या करता है, सजा सुना करके उनको सजा दिया जाता है। और जो भी कुंवर सिंह की मदद करते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उनको गुप्त तरीके से मरवा भी दिया जाता है। समझो ध्यान से, क्या हमने कहा कि एक तो आयर साहब ने उसको परेशान किया, कि कुंवर सिंह को क्या किया, मजबूर कर दिया, कहाँ पर, भागने में, कहाँ, रामगढ़ की तरफ। इस बीच में क्या होता है, जो सैमुअल साहब होते हैं, वो सैमुअल साहब क्या होते हैं, पटना के कमिश्नर बनते हैं। तो कमिश्नर का मतलब क्या होता है, जो आयुक्त होते हैं, उसका क्या काम होता है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बना रखना ही ना, अभी भी काम होता है। तो सैमुअल साहब क्या करते हैं, जितने भी बिहार के क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्रों को आदेश देता है कि अपने थाने को मजबूत करे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो गुप्तचर, जो CID होते हैं ना, CID को नियुक्त करता है ये सैमुअल साहब। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक अंग्रेज का जो था कहानी खत्म हो जाता है। इसकी कहानी क्या होता है, खत्म होता है। कुंवर सिंह तो भागे रहते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब जो हो हमारा कुंवर सिंह किस प्रकार एक संगठनकर्ता के रूप में उभर करके सामने आते हैं, अभी हम उन्हीं बातों को क्या करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आगे चले, अब देखते हैं क्या, अब एक कुंवर सिंह जो होते हैं जब भाग जाते हैं, तो एक संगठनकर्ता के रूप में कुंवर सिंह किस प्रकार से 1857 की क्रांति में अपना योगदान देते हैं, अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं। ठीक, कुंवर सिंह क्या होते हैं, कहाँ गए, ये रामगढ़ गए। रामगढ़ से कहाँ चले जाते हैं कुंवर सिंह, देखो पहले क्या किया, जगदीशपुर छोड़ा, जगदीशपुर छोड़ करके कहाँ जाते हैं, रामगढ़ जाते हैं। तो कुछ दिन जो रामगढ़ के राजा होते हैं ना, तो उस रामगढ़ के राजा के यहाँ कुछ दिन वह रहते हैं। उस दिन क्या रहते हैं, वह रामगढ़ के राजा के पास में रहते हैं। ठीक, उसी बीच में क्या होते हैं, उसी बीच में यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करने के बाद में यह जो होते हैं, यह मध्य भारत में जाते हैं। मध्य भारत का क्या मतलब हो गया, आज के समय में मध्य प्रदेश। कहाँ जाते हैं, यह मध्य प्रदेश जाते हैं। और इस बीच में जहाँ से गुजरते हैं ना, जहाँ से गुजरते हैं, उन सारे क्षेत्रों में जो स्थानीय जमींदार होते हैं, उन स्थानीय जमींदारों को कुंवर सिंह क्या करते हैं, जोड़ते चलते हैं, उनसे सैनिक इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह का बहुत वर्चस्व होता है। और कुंवर सिंह सारे जमींदारों को यह बोल के रखते हैं कि देखो, तुम यदि अभी हमारा मदद नहीं करेगा ना, तो अंग्रेज तुमको भी नहीं छोड़ेगा। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, महल टूट गया, हमारे देवी जी का मंदिर तोड़ दिया गया, हमारे भवन को कचहरी बना लिया गया, मेरा भाई भागा हुआ है, भतीजा भागा हुआ है, तो तुमको भी अंग्रेज नहीं छोड़ेगा। तुम क्या कर पाए कि तुम हमको मदद करो, ताकि हम सब लोग मिलकर क्या करें, अंग्रेज को भागा। तो सब लोग डर के मारे कुंवर सिंह का क्या करता है, मदद करना शुरू करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो मध्य भारत में जाते हैं। तो मध्य भारत में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, एक संगठनकर्ता के रूप में कुंवर सिंह पुनः क्या करते हैं, पुनः विभिन्न प्रकार के सैनिकों को इकट्ठा करते हैं। और इस क्रम में, यानी इस 3 जगह जाने के बाद में कुंवर सिंह के पास 1000 से अधिक क्या होता है, सैनिक हो जाता है। कुंवर सिंह के पास में 4 हाथी इसको होता है,
4 क्या होता है, इसको हाथी होता है, 14 इसको ऊंट प्राप्त होता है कुंवर सिंह को, और इसको लगभग 500 से अधिक घोड़ा प्राप्त होता है। जिस राजा के पास, जमींदार के पास जो भी था ना, वो सब इसको दिया। अब सोचो कि जो व्यक्ति का, जिनका घर लूट गया, सेना बिखर गया हुआ है, एक 75 ईयर का बुजुर्ग अपने नेतृत्व के बदौलत 1000 सैनिक को कलेक्ट कर रहा है, 4 हाथी को कलेक्ट कर रहा है, ऊंट को कलेक्ट कर रहा है, और घोड़ा का कलेक्ट कर रहा है। मतलब क्या कि यह अपना एक आर्मी ग्रुप बना रहा है। तो कितना एक बड़ा बात हो गया संगठनकर्ता के रूप में। अब मध्य भारत में जाने के बाद में, मध्य प्रदेश में जगह, उस जगह का नाम है रीवा। नाम सुने हैं ना, रीवा स्टेट था वो, अभी भी है, वहाँ के राजा महाराजा है। ये क्या होते हैं, कुंवर सिंह कहाँ पहुँचते हैं, रीवा पहुँचते हैं। वास्तव में रीवा जो होता है, इस रीवा में रघुराज सिंह का राज होता है। रघुराज सिंह यहाँ के क्या होते हैं, रीवा के राजा होते हैं। और यह जो रीवा के रघुराज सिंह होते हैं, यह क्या होते हैं, यह कुंवर सिंह के दूर के रिश्तेदार होते हैं। दूर के क्या होते हैं, यह रिश्तेदार होते हैं। ठीक, रीवा में कुछ दिन रघुराज सिंह के पास बिताने के बाद में यहाँ से भी कुछ सैनिक लेते हैं, पैसा लेते हैं, हथियार लेते हैं। यह रीवा से जाने के बाद में कुंवर सिंह कहाँ पहुँचते हैं, कुंवर सिंह पहुँचते हैं बांदा पहुँचते हैं। तो बांदा पहुँचते पहुँचते उनको अक्टूबर 1857 का समय हो जाता है। ये मतलब लगभग 15-16 अक्टूबर के आसपास में पहुँचते हैं बांदा। तो बांदा में जब यह पहुँचते हैं तो कुंवर सिंह उस वहाँ पर तात्या टोपे से मिलने का प्रयास करते थे। आपने पढ़ा होगा तात्या टोपे का नाम, पढ़े हैं ना। लेकिन तात्या टोपे जो होता है, तात्या टोपे खुद इनसे मिलने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बांदा के बाद कालपी। ये क्रम याद रखना, क्रम बहुत बार कहीं पूछ दिया था। यह कालपी आते हैं। तो कालपी में उस समय में निशान सिंह नाम के क्या होते हैं, राजा होते हैं। क्या होते हैं, निशान सिंह नाम के राजा होते हैं। तो निशान सिंह से क्या होता है, कुंवर सिंह मिलते हैं और अनुरोध करते हैं, सर कुछ सिनेमा दीजिए ना हमको, सर कुछ दीजिए। तो कालपी के नरेश जब इनकी मदद करते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उनको सेना भी कुछ दे देता है। कालपी जाने के बाद में अब यह जाते हैं कहाँ, यह पहुँचते हैं लखनऊ। कहाँ पहुँचते हैं, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ पहुँचते हैं। किसके बाद, कालपी के बाद। लखनऊ के वहां उस समय कौन होती है, लीडर, नाम होता है हजरत। लखनऊ पहुंच करके यह क्या करते हैं, कुंवर सिंह को पता होता है कि 1857 की क्रांति वहां भी हो रही है और हजरत महल क्या कर रही है, वहां पर नेतृत्व कर रही है। तो कुंवर सिंह चाहते हैं क्या कि हम हजरत मैडम से एक बार मिल लें और करें कि मैडम थोड़ा मदद कीजिए हमारा युद्ध में। लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मैडम क्यों सर से मिलने जाएंगे, हैं भाई, इसको ये अकाल थोड़े पड़ा है आसपति, ये तो मैडम बहुत सारे मिल जाएंगे इनको। तो कुंवर सिंह से क्या करते हैं, हजरत महल मिलने से मना कर देती हैं। इसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद कुंवर सिंह पहुँचते हैं कानपुर। और कानपुर पहुंच करके किन से मिलते हैं, और नाना साहब से इनकी मुलाकात होती है। और नाना साहब कुंवर सिंह को पोशाक देते हैं। जैसे उनसे मिलते हैं तो नाना साहब क्या करते हैं, उनको पोशाक देते हैं कि भाई आपको हम स्वागत करते हैं। पोशाक के बाद में उनको कुछ पैसा भी देते हैं और कुछ क्या उनको देते हैं, खाना भी देते हैं। और नाना साहब प्लस कुंवर सिंह का जो सेना इकट्ठा हुआ था ना, वो मिलकर के क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ समय तक युद्ध लड़ते हैं। हालांकि वो युद्ध में वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। समझो ध्यान से। कानपुर में पहुंच कर कुंवर सिंह किससे मिलते हैं, नाना साहब से मिलते हैं। और नाना साहब और कुंवर सिंह, नाना साहब का तो सेना अपना था ना, अमरदीप, कुंवर सिंह का भी सेना अपना था जो उसको इकट्ठा हुआ था रास्ते में। तो नाना साहब और कुंवर सिंह मिलकर के क्या करते हैं, लड़ते हैं, परंतु वह क्या होते हैं, अंग्रेजों से हार जाते हैं। अब इस विषय में क्या होता है कि जब नाना साहब और कुंवर सिंह मिलकर के क्या होता है, कानपुर में अंग्रेजों से लड़ रहे होते, कुंवर सिंह नाना साहब क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। किससे, अंग्रेजी सेना से। ठीक है, अब देखो, एक जो रणनीतिकार होता है या जो संगठनकर्ता होता है, जो युद्ध लड़ने वाला सेनापति होता है, क्या वो एक ही मोर्चे पर लड़ाई लड़ता है, नहीं ना। उनके पास में, उस सेनापति के पास में जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं, उन सबको क्या करता है, लड़ने के लिए बोलते। जैसे मान लो कि मनीष एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो गया, ठीक है, तो पुलिस उसी को पकड़ेगी, उसको तो पकड़ेगी, क्या करेगी, जाल बिछाएगी कि नहीं बिछाएगी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि मनीष तो मोस्ट वांटेड है, इसके पास दिमाग भी कि कैसे बचना है हमको। तो पुलिस क्या करेगी, मनीष को चारों तरफ से घेर लेगी। ठीक वही स्थिति कुंवर सिंह के साथ में होता है। कुंवर सिंह स्तुति दिमाग इतना ज्यादा शार्प होते हैं, राजपूत है ना, इतना ज्यादा शार्प होते हैं कि वो इधर नाना साहब के साथ में लड़ते तो हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, उनका जो भतीजा होता है, क्या नाम होता है भतीजा का, रथरंजय सिंह। तो रथरंजय सिंह को भी कहता है कि बेटा हम तो लड़ रहे हैं नायक के साथ में, तुम भी क्या करो, अंग्रेज से लड़ाई करो, तुम भी क्या करो, अंग्रेज से लड़ाई करो। ठीक है, अब देखो, अब हम मैप में यहाँ पर आते हैं। अब देखिएगा, देखोगे यहाँ पे कि सारण जिला में यहाँ कौन सी नदी बहती है, ये ऐसे लंबा वाला घाघरा बहती है ना, नहीं बोल रहे हो, ये सारण छपरा में घाघरा नदी बहती है ना, यूपी और बिहार के बॉर्डर को लगा हुआ, कि भूल गए, लगता है। और इसके बगल में कौन सा जिला है सटा हुआ, गाजीपुर है ना, गाजीपुर है। देखो,
तो गाजीपुर और घाघरा यानी यहाँ पर छपरा जिला, गाजीपुर और छपरा जिला के बीच में इस घाघरा नदी के पास में, घाघरा नदी के पास में एक घाट होता है, बहुत फेमस घाट है। उस घाट का नाम है बुरनी घाट, बुरनी घाट। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं BUDHNI, बुडनी। देखो इसको होना चाहिए क्या, इसको होना चाहिए बुरनी घाट, लेकिन जितनी भी सरकारी दस्तावेज है जो अंग्रेजों के द्वारा उसमें लेटर लिखा गया था उसमें बुरनी लिखा हुआ है। ध्यान से इधर में क्या होता है कि कानपुर बनारस साहब लड़ रहे होते हैं, हार जाते हैं बेचारे। तो कानपुर में क्या होता है, कुंवर सिंह वहां से हटना शुरू करते हैं, हटने कैसे कहानी बताएंगे हम आगे। इसी बीच में जब इधर लड़ाई हो रही होती है तो कुंवर सिंह का जो भतीजा होता है, उस भतीजा का क्या नाम होता है, भतीजा का नाम होता है रथ रंजय सिंह। ठीक है स्तुति। तो यह रथ रंजय सिंह क्या करता है, वही गाजीपुर और छपरा के बीच में जो घाघरा नदी बहती है वहीं पर एक होता है बुरनी घाट। उसी बुरनी घाट पर क्या होता है, अंग्रेजों से यह लड़ाई लड़ता है। सबसे मजे की बात क्या है कि आपको पता है कि कुंवर सिंह साहब जो यहाँ से जगदीशपुर से निकले कहाँ पहुंचे, रामगढ़ पहुंचे, फिर वो कालपी पहुंचे, होते हुए लखनऊ सब घूम के आए। तो सब राजा ने क्या किया, इसको सेना दिया कि नहीं दिया, अमरदीप सेना दिया ना। तो कुछ सेना तो कुंवर सिंह अपने पास रख लिए और कुछ सेना जो था वो किसको दे दिए, अपने भतीजा रथरंजय सिंह को। बोलते हैं क्या, ये भतीजा तुम जाकर के अंग्रेजों से क्या करो, लड़ो। देखो बेसिकली क्या था कि यहाँ पर रथरंजय सिंह के द्वारा इस बुरनी घाट पर कब्जा करना था। क्यों कब्जा करना था, क्योंकि देखो कानपुर होते हुए जब आएंगे तो ये गाजीपुर होते हुए ही हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं अपने बिहार में, है ना। और उस समय चूंकि रास्ता ट्रेन था नहीं, नाव से जाता था, तो ये जो नदी थी ना घाघरा होकर के कुंवर सिंह आना चाहते थे। तो रथरंजय सिंह का उन्होंने बताया था, कुंवर सिंह ने बोला रथरंजय को कि तुम बुरनी घाट पर क्या करो, कब्जा कर लो, ताकि वो हमारे कब्जे में रहेगा। तो हम जब कानपुर से क्या होंगे, निकलेंगे तो गाजीपुर होते हुए हम क्या करें, घाघरा नदी में आएंगे नाव लेकर के, कहाँ पहुंचेंगे, गंगा में पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, सोन में पहुंचेंगे, फिर जाके हम कहाँ पहुंचेंगे, अपने जगदीशपुर वापस आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, रथरंजय सिंह को वहां पर लड़ाई करने के लिए भेजा। ठीक है। अब देखो तो इनके बीच में रथरंजय सिंह के साथ में क्या होता है, 1800 सैनिक होता है। क्या होता है, सैनिक तो बहुत अधिक रहेगा, लेकिन सरकारी किताब में यही लिखा हुआ है। रथरंजय सिंह के पास में होता है 1800, क्या होता है इनके पास में सैनिक होते हैं, और 3-4 इनके पास में क्या होता है, उन्हें होता है तोप मारने वाला, तो उनके पास में क्या होता है, तोप होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर रथरंजय सिंह लड़ गया, तो सिंपल सी बात है कि वो जीतेगा तो नहीं है, वह क्या होता है, रथरंजय सिंह वहां पर पराजित हो जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर समय आता है फरवरी 1858 ईस्वी का। ठीक है, फरवरी 1858 ईस्वी में क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो जब कुंवर सिंह कानपुर से हार करते हैं तो वह क्या होते हैं, वापस गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर जाने का प्रयास करते हैं कि जगदीशपुर जंगल में हम इंटर कर जाएं और हम क्या करें, वहां का स्थानीय लोगों का सहायता लेकर के हम लड़ाई लड़े। तो फरवरी 1858 ईस्वी में जब कुंवर सिंह क्या होते हैं, पूर्व की ओर अपने बिहार में इंटर करते हैं, तो वहां पर फरवरी उसमें कुंवर सिंह का क्या होता है, देसी सैनिकों द्वारा क्या होता है, स्वागत किया जाता है। क्या होता है, स्वागत किया जाता है। तो कुंवर सिंह तो चूंकि राजा होते हैं, जमींदार होते हैं बहुत बड़े, तो इनका परिचय जितने भी स्थानीय जमींदार होते हैं बिहार के या उत्तर प्रदेश के, अरे उत्तर प्रदेश तो अब ना हुआ है, पहले तो गाजीपुर बनारस तो पूरा बिहार समाया हुआ था, लोग एक दूसरे को क्या बिहार मानते थे। तो क्या हुआ कि जब ये वापस लौट रहे थे तो जितने भी स्थानीय सामंत थे, जमींदार थे, उन जमींदारों ने कुंवर चचा का क्या किया, स्वागत किया। तो प्रत्येक जमींदार ने अपने गुलाम को, कुछ कोई 15 गुलाम दिया, कोई 10 गुलाम दिया, ऐसा ही करते करते फिर कुंवर सिंह का क्या हो गया, सेना इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब इस बीच में क्या होता है, जब इनको उस समय टेलीफोन तो था नहीं, अगर मान के रथरंजय के पास टेलीफोन होता तब ना बोलता कि हाँ चाचा हम तो हार गए हैं, आप उधर से निकल पड़िए, लेकिन तो क्या हुआ, फोन तो था नहीं। तो जब कुंवर सिंह वापस ये बुरनी घाट के आसपास में होते हैं तो इनको पता चलता है क्या कि भाई हमारा भतीजा तो हार गया है और हम जाएंगे तो हमको भी क्या करेगा, अंग्रेज पकड़ लेगा। तो कुंवर सिंह क्या होते हैं, वहीं से वो वापस लौटते हैं, यहीं से क्या करते हैं, वापस लौटते हैं। और वापस लौटते हैं किधर की तरफ, ये लौटते हैं यहाँ से, यहाँ आजमगढ़ जिला है ना, आजमगढ़, ये लौटते हैं वापस में कहां पर, आजमगढ़ जिले में। वो तो बहुत पश्चिम में है ना, इसके पास में है, दिल्ली के पास में। तो वो क्या करते हैं, आजमगढ़ जिले में पहुंचते हैं। आजमगढ़ जिला अंग्रेजों का सबसे बड़ा क्या होता है, छावनी होता है, जो कैंट जिसको बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, छावनी होता है। और एक सबसे मजे की बात क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा इलाहाबाद उस समय जगह था, अभी तो प्रयागराज उसको बोलते हैं। तो उस समय में 57 की जब क्रांति हो रही होती है, तो 57 की क्रांति में गवर्नर कैनिंग साहब होते हैं। तो इलाहाबाद में क्या होता है, उस समय जब 57 का विद्रोह हो रहा होता है, जो भी घटनाक्रम होता है, तो लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, वो कैनिंग कहाँ उनका प्रवास होता है, इलाहाबाद में वो रहते हैं। तो कुंवर सिंह का क्या प्लान था कि हम यहाँ तो नहीं जा पाए, हम क्या जाएंगे, वापस जाएंगे और कुछ सेना को इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, लॉर्ड कैनिंग पर हम हमला करेंगे। हालांकि उनका सोचना था, ऐसा संभव हो नहीं पाता भाई, गवर्नर उसमें राष्ट्रपति था उस समय का, ये समझ लो।
लेकिन वो क्या होता है, प्लान फेल होता है। लेकिन हाँ, वो क्या होते हैं, आजमगढ़ जिले में पहुंचते हैं। आजमगढ़ जिले में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आजमगढ़ जिला में पहुंचता है तो अब देखो, अंग्रेजों का भी तो खुफिया विभाग होता था ना उस समय में। तो अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने आजमगढ़ के कैंट इलाके में जो उसका हेड था, उसका नाम था कर्नल मिलमैन। क्या नाम था उसका, कर्नल मिलमैन। ये कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं आजमगढ़। और आजमगढ़ का जो उसके तो उसका नाम क्या होता है, कर्नल मिलमैन। तो गुप्तचर क्या बोलता है कर्नल मिलमैन को कि सर, कुंवर सिंह तो क्या होता है, कुंवर सिंह तो हमारे पास वापस आ रहे हैं, किसके करने के लिए, आजमगढ़ पर कब्जा करने के लिए। क्यों, क्योंकि आजमगढ़ में क्या है, गोला बारूद रसद सब कुछ हमारे पास में, तो उसको कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो जब कैप्टन मिलमैन को पता चलता है तो कर्नल मिलमैन क्या करता है, कर्नल मिलमैन कुंवर सिंह से क्या करता है, युद्ध करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, क्यों प्रयास करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इसको बचा ले। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले के समय में ना जो सरकारी गोदाम हुआ करता था बम का, गोला का, बारूद का ना, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ना स्किल्ड सेना नहीं चाहिए, बल्कि दरवान रहा करता था। दरवान समझते हैं ना, कि सिंपल सा गार्ड था। तो कुंवर सिंह को पता था कि भाई इस गोला बारूद वाले इलाके में जो गार्ड सब है वो क्या है, ऑन स्किल है, उसके पास उतना ट्रेंड सैनिक नहीं है। तो क्या होता है कि कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, कर्नल मिलमैन हारे जाते हैं। यह क्या होता है, कर्नल मिलमैन जो होता है पराजित होते हैं। किसके द्वारा पराजित होते हैं, तो कहा गया, ये कुंवर सिंह के द्वारा क्या होते हैं, पराजित हो गए। अब जरा बताओ तो स्तुति, जब ये कुंवर सिंह उसको पराजित करेंगे तो क्या होगा, आजमगढ़ पर कब्जा करेगा कि नहीं करेगा। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं, आजमगढ़ जिले पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। आजमगढ़ जिला पर कब्जा कर लेता है, जिला पर कब्जा। तो जब कुंवर सिंह के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है स्नेहा, तब अंग्रेजी सरकार एकदम समझो कि एकदम विचलित हो जाता है, बोले इतना बड़ा कांड कर दिया। तो सरकार चिंतित होता है। सरकार क्या करता है, चिंतित होता है कि भाई कुंवर सिंह के पास इतना गोला बारूद लग जाएगा तो भाई मतलब परेशान कर देगा पूरे हमारे अंग्रेज सैनिकों को। तो यह बात क्या होता है, यह उस समय अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर होता है, नहीं था लिखा पढ़ी का हेडक्वार्टर, वो होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है, कलकत्ता में। तो जब पता चलता है सरकार को कि हमारा आजमगढ़ का कब्जा कर लिया गया है, तब बंगाल के जो सचिव होता है, पश्चिम बंगाल के सचिव होते हैं, उस सचिव का नाम होता है AR यंग। क्या नाम होता है उनका, AR यंग। देखो AR यंग है ना, AR यंग। तो AR यंग को चिंता होता है कि हम इस बात को क्या करें, हम इस बात को अपने सुपीरियर को बताएं। तो AR यंग क्या करता है, AR यंग जो होता है वह इस बात की जानकारी किसको देता है, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग क्या होता है उस समय, स्तुति। तो अब क्या होता है कि अब जो मामला होता है कुंवर सिंह के विषय में, वह जानकारी किसको मिलती है, लॉर्ड कैनिंग को। अब यह मामला कैसा हो जाता है, अब यह मामला बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो कैनिंग को क्या होता है, कैनिंग को चिंता होता है, भाई कोई भी डिफेंस अगर होगा, अंग्रेज सरकार कोई चुनौती देगा तो कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो कैनिंग साहब इतना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि कैनिंग साहब कैसे भी चाहते हैं कि हम क्या करें, अपने आर्मरी मतलब जो गोला बारूद होता है उसको हम कैसे भी करके वहां से आजाद करवाएं और कुंवर सिंह को वहां पर हटाएं। तो लॉर्ड कैनिंग साहब क्या करते हैं, उस समय में 13वीं लाइट कैलेवरी का कमांडर लॉर्ड मार्क, नाम सुना होगा आप लोगों ने इनके विषय में। तो लॉर्ड मार्क को कैनिंग साहब क्या कहते हैं कि अरे बेटा तुम जाओ और सैनिक को तुम ले लो, तुमको हम फ्री करते हैं, तुमको जहां से जो सेना उठाना है उठाओ, तुमको जहां से जो गोला बारूद उठाना है तुम उठाओ, जहां से तुमको बम उठाना है तुम उठाओ, जो तुमको बंदूक चाहिए तुम उठा के लेके जाओ और कुंवर सिंह साहब को क्या करो, उनको हराओ, बंदी करो, जैसे तुमको जो करना है वो करो, हम उसको नहीं कुछ जानते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मेरा आजमगढ़ जिला जो है वो आजमगढ़ जिला मुक्त हो। तो ये लॉर्ड मार्क क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी जहां जहां अंग्रेजी छावनी होता है उस छावनी से वहां के एडवांस और यंग सेना को लेते हैं। इस एडवांस और यंग सेना में मैक्सिमम जो सैनिक होते हैं मनीष, वह मैक्सिमम सैनिक क्या होते हैं, यूरोपीय सैनिक होते हैं और अधिकांश सैनिक क्या होते हैं, सिख सैनिक होते हैं। आपको पता होगा कि अंग्रेजों को सिख सैनिकों ने बहुत ज्यादा क्या किया था, मदद पहुंचाया था। क्या किया था, मदद पहुंचाया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनके पास में, लॉर्ड मार्क के पास में बहुत स्किल और मजबूत सेना हो गया, बहुत क्या हो गया, मजबूत और स्किल सेना हो गया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक रणनीति बना करके क्या किया, ये आजमगढ़ जिला पर हमला कर दिया। कौन, लॉर्ड मार्क, है ना। तो देखिएगा 6 अप्रैल 1858 ईस्वी का कि सुबह सुबह एकदम 3 बजे भोर में क्या करता है, लॉर्ड मार्क क्या करता है, वहां पर धावा बोल देता है। किस पर, आजमगढ़ पर। तो
जब धावा बोलता है तो कुंवर सिंह को पता चलता है कि भाई अब हम तो क्या होंगे, हम तो अब नहीं बचेंगे, हम तो क्या यहाँ पर टपक जाएंगे। तब वह क्या होते हैं, तब वह सोचते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी भलाई किसी में है, हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। ठीक है, अब वह प्लान बनाते हैं कि हमको, मेरे लिए सबसे ज्यादा सेफ इलाका कौन होगा, तो पुनः गाजीपुर होकर के हम जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, गाजीपुर जो जिला होता है छपरा और जगदीशपुर का, वो समय में ना बहुत घना जंगल होता है, बहुत क्या होता है, घना जंगल होता है। और आपको पता है कि इनका भाई अमर सिंह, कुंवर सिंह और एक तो हरकिशन सिंह, 3 भाई होते हैं कुंवर सिंह। तीनों भाई जो होते हैं वो गोरिल्ला युद्ध में काफी स्किल्ड होते हैं। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि छुप करके वार करना, है ना, जंगल में विशेषकर। तो कुंवर सिंह को पता होता है कि यदि हम जंगल जाएंगे ना तो हम अंग्रेजों से बच जाएंगे। तो फिर वो प्लान बनाते हैं, हम क्या कि हम गाजीपुर से होते हुए हम कहाँ करें, अपने जगदीशपुर में जाएं, अपने घर हम वापस चले जाएं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो तो जब ये क्या होता है, हमला करते हैं, तो हमला करने के साथ में ही क्या होता है कि जब कुंवर सिंह को पता चलता है तो ये क्या होते हैं, वहां से चुपके से अपने सैनिकों को लेकर के निकल जाते हैं। क्या करते हैं, सैनिकों को चुपके से लेकर के निकल जाते हैं, आगे भागते हैं। ठीक है, भागते रहते हैं। अब जरा बताओ तो मतलब यहाँ से क्या होते हैं, ये यहाँ से आजमगढ़ जिले पर क्या करते हैं, जिले से निकल जाते हैं। उसको भागना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेनानायक है कुंवर सिंह, निकल जाते हैं वहां से। तो अब निकल जाएंगे तो कैनिंग का तो ऑर्डर था, कुंवर सिंह को पकड़ करके लाओ या उनको बंदी बनाओ या मर्डर करो, लेकिन हमको बहुत परेशान किया, उसको खत्म कर दो, मामला को जड़ से खत्म। तो क्या करता है, 6 अप्रैल से लेकर के इसका पीछा करता है। क्या करता है, जहां जहां कुंवर सिंह जाते हैं, जहां जहां जिस जिले या प्रांत में जाते हैं, तो अंग्रेजों का तो गुप्तचर विभाग होता ही होता है। तो जहां जहां यह जाते हैं वहां वहां क्या होता है, अंग्रेजी सैनिक इसका पीछा करता है। ऐसे नहीं, इसका क्या करता है, पीछा करता है। इसी क्रम में पीछा करते हुए 15 अप्रैल 1858 का समय आता है। तो 15 अप्रैल 1857 ईस्वी में अजूबा क्या होता है, तो अजूबा यह होता है कि इनका मुठभेड़ अंग्रेजी सेना का एक दूसरा कमांडर सर ई लुगार्ड के साथ में होता है। 15 अप्रैल को क्या होता है, सर ई लुगार्ड। देखो ये नाम सब रखना, याद रखना आपके लिए आवश्यक नहीं है, बस एक कहानी समझ लो, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है कि 15 अप्रैल को 1858 ईस्वी को इनका लड़ाई किसके साथ में होता है, इनका लड़ाई होता है सर ई लुगार्ड के साथ में। कहाँ होता है, तो जब ये गाजीपुर की ओर हो रहे होते हैं, तब कहाँ जाते हैं, जब ये गाजीपुर की ओर जा रहे होते हैं, उसी समय में कैप्टन लुगार्ड के साथ में क्या होता है, इनका मुठभेड़ होता है। कैप्टन लुगार्ड के पास में सैनिक जो मुठभेड़ होता है स्तुति, तो कैप्टन लुगार्ड के पास में सैनिक तो बहुत कम होता है, इनके पास में केवल 800 सैनिक होता है। ठीक है, सरकारी दस्तावेज के अनुसार, लेकिन 14 तोप होता है। 14 क्या होता है, तोप होता है। और तोप जो होता है वो क्या होता है, स्नेहा बड़ा मुंह वाला होता है। एक बार में समझो ना कि जो गोला फेंकता है वो आराम से सामने वाले सैनिकों को लगभग 20 से 25 सैनिकों को मारने में सक्षम होता है, मारने में क्या होता है, वो सक्षम होता है। ठीक है, ठीक है। तो लुगार्ड साहब क्या होता है, मनीष ब्रिगेडियर डगलस को कहता है कि डगलस हमारे पास तो तोप है, हम तो तोप लेकर टोस नदी पार नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ होगा, कि तुम कुछ सैनिक टुकड़ी को लेकर के जाओ, कुंवर सिंह का पीछा करो और उसका क्या करो, खात्मा कर दो। तो क्या होता है, जो ब्रिगेडियर डगलस होता है, नाम से स्पष्ट है क्या कि मतलब बहुत खतरनाक आदमी होगा। तो ये डगलस क्या करते हैं, कुंवर सिंह का पीछा करते हैं। क्या करते हैं, पीछा करते हैं। जहां जहां कुंवर सिंह जाते हैं वहां वहां क्या होता है, ये डगलस साहब उनका पीछा करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब डगलस को लगता है, किसको, जब डगलस को लगता है कि यह नहीं मतलब हम उनको पकड़ पाएंगे, तो डगलस एक गेम खेलता है। डगलस क्या करता है, गेम खेलता है। ये लुगार्ड को बोलता है कि सर देखिए हम तो बहुत जगह घूम रहे हैं जंगल में, जो आदिवासी लोग हैं वो भी नहीं बता रहा है कुंवर सिंह का पता, जो जमींदार है वह भी नहीं बता पा रहा है, और कुंवर सिंह का तो हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो तो माहिर आदमी है जंगल घूमने के लिए। तो वो क्या करता है, लुगार्ड को बता दिया। तो लुगार्ड साहब क्या, उनके पास तो पावर होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, कलकत्ता के वरीय अधिकारी होते हैं। तो लुगार्ड साहब क्या होते हैं, एक फरमान जारी करते हैं। फरमान जारी क्या करते हैं कि जो भी स्थानीय लोग कुंवर सिंह को पकड़ने या पकड़वाने में ब्रिटिश सरकार की मदद करेगा, तो ब्रिटिश सरकार उसको सरकारी नौकरी तथा 25,000 रुपए क्या देगा, इनाम देगा। ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए कितना का नाम रखा गया, तो कितना लिखोगी, 25,000। अब क्या हुआ कि डगलस साहब चले गए इसमें, ठीक, पीछा करना शुरू कर दिया। क्या करते हैं, टोस नदी पार करता है और सीधा दक्षिण की ओर कहाँ जाता है, यही गंगा नदी जो हमारी है ना, इस गंगा नदी में क्या करते हैं, कुंवर सिंह साहब इन करते हैं। सबसे मजे की बात क्या है, देखो क्या प्लान होता है इनका, कि कुंवर सिंह के पास भी अपना कुछ विश्वसनीय व्यक्ति होता है। तो जब यहाँ युद्ध चल रहा होता है ना, तो कुंवर सिंह जो अपना गुप्तचर विभाग के लोग होते हैं स्नेहा, उसको भेजता है यहाँ पर और बोलता है कि जाओ हमारे लिए नाव का व्यवस्था करवाइए आप लोग, है ना।
तो यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग होते हैं या जो ग्रामीण होते हैं, कुंवर सिंह को क्या करता है, कुंवर सिंह को यहाँ पर नाव की व्यवस्था करता है ताकि कुंवर सिंह और उनके जो सेना लोग हैं, सेना आर्मी लोग हैं, वो क्या हो जाए, इनको आसानी से क्रॉस करके निकल जाए। तो जब ये बात पता चलता है इसको कि कुंवर सिंह क्या हो रहा है, कुंवर सिंह यहाँ पर गंगा नदी की ओर जा रहा है, तो यह क्या होता है, डगलसवा जो है, डगलस साहब आ गया, हाँ डगलस जो होता है, डगलस फिर इसका क्या करता है, पीछा करता है, किसका, कुंवर सिंह का। तो अब देखो बड़ा बढ़िया घटना होता है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो ये गंगा नदी हो गया और ये क्या हो गया, नाव हो गया। इसी नाव में कुंवर सिंह होते हैं और कुंवर सिंह के कुछ क्या होते हैं, सेना लोग होते हैं, ठीक है। ये जा रहे हैं इस ओर, नदी की धारा ये होता है कि हम बिहार में प्रवेश करेंगे। तो जब ये नाव से जा रहे होते हैं अपने बिहार की ओर, इधर से क्या होता है, डगलस का सेना आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेड़ होता है, जंगल झाड़ होता है, वहां बता ही थे गाजीपुर के पास में। तो यहीं पर क्या होता है, पेड़ के आड़ में छुप करके डगलस का सेना क्या करता है, इस पर गोली बारी करता है, किस पर, कुंवर सिंह पर। समझ में आया है। डगलस साहब क्या करता है, जब ये नाव से जगदीशपुर की ओर जा रहे होते हैं, तो डगलस की सेना यहाँ पर पेड़ पे पास में छुप करके क्या करता है, मनीष, इन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, तो इनके पास भी तो कुछ बंदूक रहा होगा, तो जवाबी कार्रवाई में कुंवर सिंह के सेना लोग भी क्या करते हैं, बंदूक चलाते हैं और ये भी बंदूक चलाते हैं। अब देखो ये लोग जो बंदूक चलाएगा तो किससे टकराएगा, पेड़ से टकराएगा ना, क्योंकि पेड़ वहां पर आर बना हुआ है। लेकिन जो अंग्रेज इसको बंदूक चलाएगा तो किसको लगेगा, नदी में पेड़ थोड़े होता है, इसको धाए धाए लगेगा। तो डगलस की सेना क्या करती है, कुंवर सिंह पर एकदम बंदूक लेकर धाए धाए ढिशुम ढिशुम मारना शुरू कर देता है। उसमें स्टैंड करने तो उसमें राइफल होता है, ठाक टूक ठाक पड़ता है, नहीं स्तुति वो समय लगता होगा उसको लोड करने में, उसके बाद पिरामिड करने में, लेकिन वो क्या करता है, बंदूक मारता है। इसी में क्या होता है, इसी में एक जो गोली होती है, वह एक गोली कुंवर सिंह के कंधे में लग जाती है। कुंवर सिंह के क्या लगता है, एक गोली उसके कंधे में, मतलब उसको बाजू कह लो आप, उनको बाजू में लग जाता है, और एक गोली उनके दाहिने जांघ में लग जाता है। 2 गोली लगता है कुंवर सिंह को। और इस समय में कुंवर सिंह की आयु 80 साल हो गई होती है। लड़ाई शुरू कब किया है मनीष, जगदीशपुर से, जब वो 75 साल के थे। 5 साल तक पूरा साइकिल घुमा, ये राज्य गया, उस राजा से मिला, सब लोगों से गुजारिश किया कि भाई मेरी मदद करो, कुछ ने मदद किया, कुछ ने मदद नहीं किया। तो 5 साल तक वो क्या किया, पूरे बिहार के क्रांति को जीवित रखा, 57 की क्रांति, है ना। तो क्या होता है, इनको क्या लगा था, इनको गोली लगा बेचारे को। तो अब जब गोली लगा इनको, तो पहले के अंग्रेज का जो गोली होता था उसमें जहर हुआ करता था। तो जब गोली उनको लगा तो क्या हुआ, पूरा का पूरा जहर उसके हाथ में फैलना शुरू हो गया, पूरा हाथ काला हो गया, एकदम देखिएगा नस दिखाई देने लगा, यानी इन्फेक्शन हो गया। जब कुंवर सिंह को लगा कि भाई हमारा हाथ क्या होगा, हमारा हाथ मतलब ये पूरा शरीर को खत्म कर देगा, तलवार निकालते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथ को एक के हाथ से काट देते हैं। तो जब ये क्या होते हैं, जब ये हाथ काट के गंगा में बहा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये इनके जो नाव के खवैया होते हैं, किसी तरह ये करके यह क्या होते हैं, जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। ये खुशी की बात होती है कि हाथ कटने के साथ भी यह क्या पहुंच जाते हैं, अपने यहाँ जगदीशपुर यह पहुंच जाते हैं। तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को यह कहाँ पहुंचते हैं, जगदीशपुर। देखो ये हमला कब होता है, यहाँ पर यह तिथि होता है 21 अप्रैल 2000 बोलते हैं 1858 को। एक दिन बाद में यानी 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कहाँ पहुँचते हैं कुंवर सिंह, ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पहुँचते हैं, जगदीशपुर पहुँचते हैं। जगदीशपुर पहुँचते ही वहाँ जो सेना लोग होते हैं या उनके भाई लोग होता है, उनका बहुत जोश बढ़ता है कि भाई हमारा भाई जिंदा आ गया लड़ करके। किसी को जोश आएगा भाई, है ना, किसी को जोश आएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो जगदीशपुर जब पहुंचते तो स्थानीय लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं, कुछ जमींदारी उनको भोज देते हैं, वस्त्र देते हैं, मतलब स्वागत करते हैं वहाँ के लोगों का ही। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि तब तक क्या होता है, अंग्रेजी सरकार कुंवर सिंह के जगदीशपुर को घेर के रखा रहता है। क्योंकि देखो डगलस को तो पता था कि भाई ये जगदीशपुर जा रहा है, तो डगलस की जो गुप्तचर सेनाएं हैं, गुप्तचर विभाग है, वह जगदीशपुर के आसपास के जितने भी अंग्रेजी छावनी होते हैं, उन छावनी को अलर्ट कर देता है क्या कि भाई कुंवर सिंह तो जगदीशपुर जा रहे हैं, कि उसको जगदीशपुर पहुंचते इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, मामला को निपटा दो। तो जब ये जगदीशपुर पहुंचते हैं और यह क्या कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो कुंवर सिंह को क्या लगता है, गोली की आवाज सुनाई देती है कि भाई अब गोली चल रहा है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर हमने बताया था ना कि रामगढ़ कैंट है, रामगढ़ जिला जो झारखंड का है, अमरदीप कल बताए थे। तो रामगढ़ कैंट से क्या होता है, रामगढ़ कैंट से एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है ली ग्रैंड, क्या नाम होता है, जगदीशपुर में 22 अप्रैल को क्या होता है, ये यहाँ पर पहुंचते हैं, खाना पीना खा करके आराम कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि ली ग्रांट जो होता है, ली ग्रांट इस पर क्या करता है, हमला करता है। ली ग्रांट क्या करता है, हमला करता है। तो हमला करने की जो तिथि होती है, वह तिथि होती है 30 अप्रैल
23 अप्रैल 1858 ईस्वी। देखो फिर से समझ लो स्नेहा, 21 अप्रैल को क्या होता है, यहाँ पर ये गोली बारूद होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को वो खाना पीना खा के आराम कर रहे होते हैं, कौन, कुंवर सिंह, ठीक है। इसी बीच में लीग की सेना, उसको लीग रन की जो सेना होती है रामगढ़ वाला, उस पर क्या करता है, हमला करता है। तो हमला करता है तो रात्रि में ही हमला करेगा या सुबह करेगा, चाहे उस समय सब लोग सोए रहते हैं। तो क्या होता है, तो किसी किसी किताब में 22 दिया, किसी की 23 दिया, तो जनरली अधिकांश बुक में ना, और बिहार सरकार की किताब में भी 23 अप्रैल मेंशन किया गया हुआ है ना। तो 23 अप्रैल को क्या होता है, लीग रांड के द्वारा कुंवर सिंह पर क्या किया जाता है, हमला कर लिया जाता है। तो गोली चलती है ना, तो कुंवर सिंह सोचो कि उठ करके वो क्या करते हैं, अपने हाथ जो भी होता है एक के हाथ से वो बंदूक चलाते हैं। एक कैसे क्या करते हैं, बंदूक चलाते हैं, पता नहीं किसको लगता नहीं लगता ये नहीं पता, लेकिन इसके साथ में कुंवर सिंह के साथ साथ में इनके जो और सैन्य अधिकारी होते हैं और अन्य सैन्य अधिकारी भी क्या होता है मनीष, वो भी गोली चलाता है। किसको खिलाफ, तो ली ग्रैंड के खिलाफ, ली ग्रैंड के खिलाफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक गोली ली ग्रैंड के छाती में लगता है, क्या लगता है, छाती में लगता है, और ली ग्रैंड वहीं पर क्या होता है, टाए टाए फिस हो जाता है। मर तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्थिति खराब हो जाती है, कुंवर सिंह के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। फैलने के क्रम में फिर कुंवर सिंह साहब जश्न मनाते हैं अपने विजय का जगदीशपुर में, लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि डगलस की सेना भी इसको घेर लेती है, ली ग्रैंड तो मर जाते हैं, तो एक और बटालियन इसको यहाँ से घेर लेता है जगदीशपुर को, कलकत्ता का बटालियन इसको यहाँ पर घेर लेता है, मुजफ्फरपुर में जो छावनी होता है, अभी जो एलएस कॉलेज है मुजफ्फरपुर का, वहाँ पर बटलर चौक है, वहीं पर पुलिस का छावनी था। अभी जो चक्कर मैदान बोलते हैं ना मुजफ्फरपुर का, वहाँ पर बहाली होता है तो आर्मी दौर का, तो चक्कर मैदान से भी क्या होता है, कुछ बटालियन यहाँ पर आता है, कहाँ, जगदीशपुर में। यानी ली ग्रैंड के मरने के बाद में चारों तरफ से क्या होता है, जगदीशपुर को क्या होता है, प्रदीप घेर लिया जाता है। और घेर लिया जाता है तो मतलब अब क्या, जगदीशपुर खत्म करने के लिए वो सोचता है अंग्रेज के खत्म कर देंगे। इसी बीच में क्या होता है स्नेहा, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या होता है, हमारे बिहार के तेजस्वी, ओजस्वी, वीर, सपूत, वृद्ध, वयोवृद्ध नेता श्री कुंवर सिंह का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। आप ये समझो कि 57 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अपने यहाँ बिहार में जो क्रांति की जोत जलाई हुई थी अमरदीप, वह जोत या वह ज्योति पुंज क्या होता है, 26 अप्रैल 1858 को बुझ जाता है। इनके बुझने के साथ में क्रांति की जो लौ होती है थोड़ी धीमी होती लेकिन बुझती नहीं है। क्यों, इनके मरने के बाद में इनके दो भाई अमर सिंह और हरकिशन सिंह क्या होते हैं, जगदीशपुर छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि इनके सब चारों तरफ घेर लिया जाता है। तो जब ये भाग जाते हैं तो अमर सिंह अलग लड़ाई करते हैं, छापामार युद्ध, हरकिशन सिंह अलग प्रकार की लड़ाई करते हैं, है ना। तो अब वो लोग भी वही रणनीति अपनाते हैं जो क्या होता है, कुंवर सिंह अपनाते हैं। लेकिन अभी अमर सिंह भी बाद में मारे जाते हैं, उनको भी तोप से उड़ा दिया जाता है, किशन सिंह भी बाद में मारे जाते हैं, 1-2 साल बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि कुंवर सिंह के मरने के बाद में कुछ समय बाद अमर सिंह जो होते हैं, अमर सिंह थोड़े समय के लिए ही जगदीशपुर में क्या होते हैं, समानांतर अस्थाई सरकार का स्थापना करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे 3 बार अभी तक प्रश्न पूछा गया है कि जगदीशपुर में अस्थाई समानांतर सरकार का स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन था वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह और नाहर सिंह। तो क्या इसका आंसर होगा अमरदीप, अमर सिंह, है ना। तो इनके मरने के बाद में क्या होता है, इनका भाई जो होता है अमर सिंह और इनका भाई क्या होता है, हरकिशन सिंह, वह ज्योति को जलाए रखते हैं, ज्योति को क्या करते हैं, जलाए रखते हैं। और अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में क्या होता है, जगदीशपुर में समानांतर सरकार का गठन किया जाता है। और सरकार का जब गठन किया जाएगा तो अमर सिंह के द्वारा वहाँ पर पुलिस थाना, जिला कलेक्टर का स्थापना या जो भी उसके हायरार्की होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, उन सब का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। उसका लौटते रहता है, खैर वो अलग कहानी, उसको हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक था हमारा कि कुंवर सिंह का क्या रोल था, हमने आपको स्टोरी बताया। क्या बताया, स्तुति, अमरदीप, ये मनीष, स्नेहा, एक स्टोरी बताया, ताकि हो सकता है स्टोरी सुनकर के आपको थोड़ा सा आनंद आया होगा, कुछ फील हुआ होगा भीतर में, आपको कुछ सीखे होंगे आप लोग नया। अब हम इसको देखते हैं कि हमसे जब पूछेगा तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में। अब हमारे पास में ये कंटेंट हो गया स्नेहा रानी। अब हमसे पूछेगा, पहला प्रश्न कहता है कुंवर सिंह के योगदान का क्या आलोचनात्मक क्या करिए, परीक्षण का क्या मतलब होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो लड़का आता है बारात लेकर के, ठीक। तो लड़की की मम्मी क्या करती है, लड़का का परीक्षण करती है कि नहीं करती है,
परीक्षण करके लड़का पर जो भी बुरी नजर होता है वो खत्म हो जाता है। एक रिचुअल्स हमारे पास में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, उसको क्या करता है पूरा चावल घुमाता है। मतलब परीक्षण के माध्यम ये थोड़ी ना हुआ, परीक्षण का मतलब हुआ जो मतलब उसमें क्या कमी है, क्या विशेषता है, वो पता करना ना। सुनो बताते हैं। तो लड़की में क्या परीक्षण करती है, तो साथ साथ में वो अन्य महिलाओं को भी लेकर के जाती है, अन्य महिला को भी क्या करके लेकर के जाती हैं। और वह लड़का को क्या करता है, सर से पांव तक वो औरत निहारती है। कोई बोलता है लड़का का नाक मोटा है, आंख टेढ़ा है, कन्हा है, ओठ रंगा हुआ है, गाल फटा हुआ है, गाल पर मस्सा है नहीं, क्या बोलता है हाथ काला है, रंग में मैचिंग नहीं किया हुआ नाखून सब। मतलब क्या हुआ अमरदीप की लड़का का पूरा का एनालिसिस कर लेना, क्या करना, एनालिसिस करना। उसी प्रकार से यहाँ परीक्षण का मतलब हुआ क्या कि कुंवर सिंह का जो योगदान है ना, किसमें, 57 की क्रांति में, हाँ, तो उसका पूरा परीक्षण करना है। तो परीक्षण कब करोगे, जब कहानियां जानोगे तब ना परीक्षण करोगे मनीष। तो मेरे पास स्टोरी पता हो गया, तो हमने क्या क्या परीक्षण कर लिया। अब आलोचनात्मक का क्या मतलब होता है कि इस परीक्षण में क्या क्या कमी रह गई, यानी कुंवर सिंह में क्या क्या कमी था। दुल्हा था ना, दुल्हा क्या किया, इसको रंगा लाल रंग से, इसको रंगा हरियर रंग से नाखून से। तो औरत बोलती है ना ये बकलेल दुल्हा है, एक ही कलर से रखता था, कितना सुंदर लगता है देखने में। मतलब क्या कि जो कमियां है आपकी रणनीति में, यानी कुंवर सिंह के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, आपको जब स्टोरी पता हुआ होगा। अरे एग्जाम्पल देना वैसा चाहिए स्तुति कि जो दिमाग में बच्चों को बैठे, समझ में आए। हमको शौक थोड़े है एग्जाम्पल देने का। अब बताओ परीक्षण शब्द कभी भूलोगी, परीक्षा में पूछेगा तो बताओ तो नहीं ना भूलोगे। अब ऐसे बता देते सो और स्टोरी के साथ बताया दुल्हा वाला तो याद रहेगा। तरीका होता है सबका, स्तुति घबराती क्यों है ना। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में क्या करना है अमरदीप, कुंवर सिंह का हमको योगदान लिखना है। इसका कीवर्ड क्या है, हमको कुंवर सिंह का योगदान, ठीक है, योगदान, उसके बाद आलोचना और क्या करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, देखो अब योगदान में क्या लिखेंगे। सेकेंड प्रश्न एक और होगा अमरदीप, पढ़ो तो उसमें क्या है, लिखा 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बहुत मूल्यांकन का भी मतलब वही होता है, उसका ही मतलब क्या होता है, परीक्षण। क्या होता है, मूल्यांकन, दोनों का मतलब सेम होता है, परीक्षण या मूल्यांकन एक ही वर्ड होता है। तो योगदान कह ले या भूमिका कह ले, दोनों की वर्ड है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा हमसे कि कुंवर सिंह का योगदान, योगदान या क्या भूमिका, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब हम पूरा कहानी नहीं लिखेंगे स्नेहा रानी, क्या करेंगे बच्चे, कहानी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको अपनी भाषा में तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, देखो ध्यान से। अब इतना हम कहानी पढ़े हैं तो बताओ तो कुंवर सिंह सबसे पहले क्या थे, स्तुति, जमींदार थे ना। ठीक है, तो देखो कुंवर सिंह का एक जमींदार के रूप में, जमींदार के रूप में क्या भूमिका थी, यानी इसको पॉइंट में लिखेंगे क्या कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का जमींदार के रूप में क्या भूमिका। ठीक है, अच्छा, जमींदार के बाद में क्या थे, वो एक बहुत कुशल नेतृत्वकर्ता या संगठनकर्ता थे ना जी। देखी थी ना कि जब हमला हुआ तो ये भाग गए, तो कहाँ गए, रामगढ़ गए, हर नेता सबसे, ये नेता बोलते हैं, अतः जमींदार से मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, सेना इकट्ठा किया कि नहीं किया, नहीं बोल रही हो, कल पढ़े थे ना। तो क्या होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे मनीष कि एक संगठनकर्ता, संगठनकर्ता या नेतृत्वकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या योगदान। ठीक है, तब देखो जब संगठन कर लिया, सेना को इकट्ठा कर लिया, तो क्या करेगा अमरदीप, लड़ाई करेगा, किससे, अंग्रेजों से। उसका वही ना ध्येय था कि अंग्रेजों से क्या लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, लड़ाई के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रेटजी, रणनीति बनाना पड़ता है ना। हाँ, तो एक क्या होगा, रणनीतिकार के रूप में योगदान। ठीक है, अच्छा, अब रणनीति, जब रणनीति कर लिया, युद्ध कर लिया, तो बताओ कि जब युद्ध करेगा तो सेना के साथ ये भी लड़ेगा, सेना को हतोत्साहित करेगा, है ना। तो सेना में तो ये भी लड़ा ना, कुंवर सिंह भी लड़ा, रणनीति तो बना साथ में, तो ये भी तो लड़ाई की है ना कुंवर सिंह। यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, एक योद्धा के रूप में, योद्धा के रूप में योगदान। इसी 4 पॉइंट में आपको पूरी कहानी को लिखना है। क्या लिखेंगे जमींदार के रूप में भूमिका में, सबसे पहला पॉइंट बताओ तो बच्चों, सबसे पहला भूमिका क्या होता है कि जब दानापुर के असंतुष्ट सैनिकों ने वहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो जमींदार के रूप में क्या हुआ कि जब ये लोग कुंवर सिंह से अपना नेतृत्व संभालने के लिए बोला, तो कुंवर सिंह ने क्या किया, एक जमींदार के रूप में उन असंतुष्ट सैनिकों का अपने जगदीशपुर में स्वागत किया और उसको खाने, रहने और वस्त्र का इंतजाम करवाया। बताए थे ना आपको, नहीं बताए थे, कल बताए थे। और दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट यह था कि उन्होंने वृद्ध होते हुए भी क्या किया, इस सेना का क्या किया, नेतृत्व संभाला। नेतृत्व संभाला किस रूप में,
योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक जमींदार के रूप में। क्योंकि देखो सेना वाला इसको बोला था सर कि आप तो जमींदार आदमी है और आपका सभी लोग दोस्त है सब जमींदार आदमी, तो आप सेना को क्या कीजिएगा, हमारा आप लीडर बनिए और सभी जमींदारों को क्या कीजिए, आप बोलिए कि हमको सेना दो है ना। तो जब एक नेतृत्व संभाला, फिर क्या किया जमींदार के रूप में उसने अपने यहाँ का टैक्स माफ कर दिया। कल बताए थे ना आपको कि राजा का रेवेन्यू कहाँ से आता है, मनी टैक्स से आता है। तो जब उनको पता चला कि हमारा जो सैनिक अपना है वो संतुष्ट है, मतलब कि उसके पास खाने का नहीं है, दिक्कत हो रहा है, तो अपने राज्य में क्या किया, इन्होंने जो हर प्रकार के टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। प्लस देखो जमींदार के रूप में क्या किया, इनके पास में जो भी जमीन था, जो भी जायदाद था, उन्होंने अपने घर को, महल को या उनके आवास को रहने के लिए किसको दे दिया, इस असंतोष सैनिक को। यानी अपने आवास को किसको दिया, जो जमींदार वाला घर था अपने आवास को क्या दिया, सैनिक निवास बनाया, सैनिक निवास बनाया। लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्तुति, स्नेहा ये बताओ। जी सर। अब तो इस पे लिखना लोगी पॉइंट में दो में क्या क्या हम बोल रहे हैं। यस सर। लिख लोगे अमरदीप। अब देखो 4 पॉइंट यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर आओ, एक संगठनकर्ता के रूप में उसका क्या योगदान था बताओ। देखो संगठनकर्ता के रूप में यह था, सबसे पहला यह था कि उसने क्या किया, सेनाओं को संगठित किया, सेनाओं को संगठित किया। कैसे संगठित किया, देखो तो जो भी सेना असंतुष्ट थे, कहाँ के सेना, दानापुर के, रामगढ़ के, बताया था ना कल की कहानी के में, तो सभी असंतुष्ट सेना जो था, जो अंग्रेज के से असंतुष्ट हो रखा था, सबको वह क्या किया, सबको कुंवर सिंह ने क्या किया, अपने सेनाओं को संगठित किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा में क्या किया, संगठन के रूप में अपने अपने कुशल संगठनकर्ता का क्या किया, परिचय दिया। क्या परिचय दिया बताओ तो, इसने जो भी जगदीशपुर से के आसपास में जो भी जमींदार थे, जो भी सामंत था, उन राजाओं को या उन सामंतों को क्या किया, आपस में संगठित किया, उनके सेनाओं को क्या किया, अपने पास में मांगा, अनुरोध किया। ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे एक संगठनकर्ता के रूप में, कि ये जो थे, क्या नाम है, कुंवर सिंह साहब, क्या नाम है उनका, लखनऊ की बेगम और कानपुर के क्या, नाना साहब। इसको मत लिखो, लखनऊ में तो नहीं मिल पाया ना, लिख लेना। कानपुर के नाना साहब के साथ मिलकर क्या किया, संगठित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ा, युद्ध लड़ा। ठीक है। फिर देखो चौथा में क्या किया एक संगठनकर्ता के रूप में, कि उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए अपने जगदीशपुर में क्या किया था, जगदीशपुर में क्या उसका गोला बारूद का कारखाना खोला था ना, गोला नहीं बोल रही हो कोई आदमी, कारखाना खोला। तो ये क्या किया कि जब गोला बारूद का कारखाना खोलेगा तो यहाँ पर जो भी बारूद बनते थे वो स्थानीय राजाओं को क्या करता था, देता था सैनिकों को लड़ने के लिए। रणनीतिकार के रूप में क्या था बताओ तो, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखोगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो भी अंग्रेज अधिकारी का हमने आपको नाम दिया है ना, उन सब में पहला में आप क्या लिखोगे, उन सभी जो भी नाम आपको याद हो, उन सभी योद्धाओं के साथ में कुंवर सिंह ने एक कुशल रणनीति बना करके क्या किया, युद्ध लड़ा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि गाजीपुर के जंगलों में उन्होंने क्या किया था, छापामार युद्ध किया था। रणनीति के रूप में क्या होता है बताओ, और क्या बढ़िया किया था कि रणनीति के रूप में इन्होंने अपने भतीजा तथा भाई को भी अपने अपने स्तर से लड़ने के लिए प्रेरित किया था। यानी क्या होगा, भतीजा एवं भाई को भी क्या किया था, अलग अलग जगहों पर लड़ने को प्रेरित किया था। ठीक है। फिर चौथा रणनीति में क्या लिखोगे, रणनीति में कि कुंवर सिंह ने क्या किया था, नदी घाटों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। क्या किया था, नदी घाटों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। क्यों कब्जा करेगा, क्योंकि पता था कि नदी से ना जाएगा जी मनीष वो अपने घर पर, है ना, नदी पर क्या किया था, नदी घाटों पर कब्जा कर लिया था। और रणनीति में क्या बनाया था पांचवा पॉइंट में, कि जो स्थानीय आदिवासी लोग थे या स्थानीय निवासी थे, उसका उन्होंने क्या किया, सहयोग प्राप्त किया। क्या यहाँ पर लिखेंगे, स्थानीय लोगों का क्या किया, सहयोग प्राप्त किया। अब देखो यदि हम कल ही आपको यह पढ़ा दिए होते ऐसे ऐसे वर्ड करके ना, तो कहानी तो हम यही बताते, लेकिन वो फिर लिंक नहीं हो पाता, हमारे वो बिखर जाता। लोग एक्सप्लेन कर लोगे इसको। अच्छा, योद्धा के रूप में क्या लिखोगे बताओ, कि 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ,
एक कुशल योद्धा का परिचय दिया। क्या हुआ? एक कुशल योद्धा का उन्होंने क्या दिया? परिचय दिया। कौन? हमारे कुंवर सिंह साहब। कौन दिया था? हमारा कुंवर सिंह साहब दिया था। ठीक है। दूसरा क्या दिया था योद्धा के रूप में? योद्धा के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में अपने हाथ को काट करके क्या किया? गंगा में प्रवाहित कर दिया। ठीक है। यानी वीर योद्धा के रूप में, वीर योद्धा के रूप में हाथ को काटकर गंगा में क्या किया? गंगा में समाहित कर दिया। ठीक है। तीसरा में क्या लिखोगी? गोली लगने के बाद, गोली लगने के बाद भी, यानी घायल होने के बाद भी क्या हुआ? अंग्रेजों से वह अंतिम समय तक लड़ते रहे। क्या किए? अंतिम समय तक वह लड़ते रहे। ठीक है। अंत में क्या लिखोगे? चौथा में लड़ते रहे। अंत में क्या लिखोगे? कि इन्होंने अपने मृत्यु के अंतिम समय में क्या किया? ली ग्रांड को हराया। ली ग्रांड को क्या किया? हराया। अब जरा बताओ तो, इतना कहानी यदि तुम तोड़ तोड़ के लिखोगे मनीष, तो बीपीएससी नंबर तुमको नहीं देगा अपनी कॉपी में? बताओ, देगा ना? यस सर। देगा। चलो, ये आपका ये खत्म हो गया कुंवर सिंह का, है ना।